जिनपिंग की जिद ताइवान से युद्ध करने की है। जिस तरह चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य अभ्यास कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में आतंकियों की पनाह बन चुका पाकिस्तान चीन के समर्थन में कूद पड़ा है। चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। चीन में पाकिस्तानी राजदूत मोइन उल हक ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखता है और चीन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करता है। अपने मूल राष्ट्रीय हित से संबंधित मुद्दों पर पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ मजबूती से खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा के अंदर प्रत्येक देश को अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने का अधिकार है। ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स के रूप में पाकिस्तान और चीन हमेशा कई चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान चीन की गलत नीतियों के आगे क्यों सरेंडर कर रहा है, जबकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकियों को पालने वाले देश के रूप में जाना जाता है। पाक की नापाक धरती कई दशकों से आतंकियों के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल होती रही है, लेकिन भारत जैसे शांति प्रिय देश हमेशा से यही मानते रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी युद्ध के हालात ना बने, क्योंकि युद्ध कहीं भी हो लेकिन उसका असर पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह से पड़ता ही है। जिस तरह से यूएस इसमें इन्वॉल्व हो रखा है, जिस तरह जापान इसमें इन्वॉल्व हो रखा है और मिलिटराइजेशन जो हो रहा है ताइवान स्ट्रेट का, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जहां अभी रशिया और यूक्रेन में भी जो लड़ाई चल रही है, दुनिया भर में जो थोड़ा इकोनॉमिक का क्राइसिस भी बढ़ रहा है, कोविड से भी पूरी दुनिया अभी जो लड़ाई कर रही है, इन सब चीजों के बीच में एक ये नया मसला जब खड़ा होगा तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत बड़ा मसला है। और जब इसमें इन्वॉल्वमेंट सब नेशंस का हो जाएगा तो ये भी एक मिनी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार डेविड ओचमैनिक कहते हैं कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध की नौबत आती है तो अमेरिका और जापान ताइवान के साथ खड़े नजर आएंगे, जबकि रूस और पाकिस्तान चीन के साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर युद्ध हुआ तो लाखों लोगों की मौत तय है। साल 1951 में कोरियन युद्ध में 30 लाख नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर 6 लाख टन बम बरसाए थे। लेकिन इस बार उससे बड़ी तबाही होगी। वैसे भी ताइवान अमेरिका के लिए सैन्य हथियारों के हिसाब से बड़ा बाजार है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अमेरिका अब तक 16 सालों में ताइवान को $5000 करोड़ के हथियार मुहैया करा चुका है। ताइवान के पास जितने हथियार हैं, उनमें 77% हथियार अमेरिका में बने हैं। साल 2019 में अमेरिकी सरकार ने ताइवान को $800 करोड़ में कुल 66 F-16 लड़ाकू विमान बेचने का करार किया था और खतरे को भांपते हुए ताइवान ने अपना रक्षा बजट दुगुना करते हुए इसमें $860 करोड़ की बढ़ोतरी की थी। इतना ही नहीं, ताइवान खुद भी अत्याधुनिक हथियार बना रहा है। ताइवान में बन रही हसुइंग फेंग IIE क्रूज मिसाइल की क्षमता 1200 किलोमीटर तक है, जो चीन के तटीय इलाकों तक आसानी से हमला कर सकती है। ताइवान का इरादा तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन चालबाज चीन से निपटना आसान नहीं होगा। चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने ताइवान को 7 तरफ से घेर रखा है। चीन के लड़ाकू विमान अडीज यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार कर चुके हैं। चीनी विमान मेडी लाइन को नजरअंदाज कर अंदर घुस रहे हैं। ये वही लाइन है जो चीन और ताइवान के बीच अघोषित सीमा है। चीन कह रहा है कि अमेरिका जल्द ताइवान को हथियारों की सप्लाई बंद करे।
उधर चीनी हमले के खतरे के बीच ताइवान अलर्ट है। ताइवान कह रहा है कि उसे कमजोर समझने की भूल चीन को भारी पड़ सकती है।